जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सेंसे पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन। एक्सरसाइज बहुत बड़ी थी इसलिए हमें 3 वीडियो लग गए इसे खत्म करने में। मैं चाहता तो एक ही में इसे इंटीग्रेट कर देता, लेकिन ये बहुत बड़ी वीडियो बन जाती, इसलिए मैंने इसके पार्ट्स बनाए ताकि आधे मतलब मैं 5-5 को लेके चलूँ, ताकि मुझे क्वेश्चन को सिर्फ भगाना ना पड़े, मैं उनको डायरेक्ट सॉल्व कर पाऊँ। अब हम बात करते हैं एक और आइडेंटिटी। हमने अभी तक 7 आइडेंटिटीज पढ़ी हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 8वीं आइडेंटिटीज, जो कि है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। मतलब कि अगर मैं इसे एबीसी के टर्म्स पर लिखूँ तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आपको इसको इसी फॉर्म में याद करना होगा। आइडेंटिटीज को आप ट्रिक लगा के याद कर सकते हो, बाकी से याद करना ही होगा। तो आपको ये याद करना होगा, आपको बस याद रखना, पहले ए बी सी का मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस सी, उसका पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस पहले ए बी फिर बी सी फिर माइनस सी ए। आप इनको ऐसे ही याद कर सकते हैं, इनका कोई ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की, जो कि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें फैक्टराइज करना है, लेकिन हम फॉर्मूले का यूज करना है, हमें ये वाले फॉर्मूले का। तो आपको फॉर्मूले बार बार लिखने हैं ताकि आपको याद हो सके। तो हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे वी नो, सॉल्यूशन वी नो। हमें पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे क्या पैटर्न दिख रहा है, ये ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला है हमारा, चूंकि करके मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी, इनका मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आपका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे ए क्या है, अब मैं 7 आपको पता है 27 3 का क्यूब होता है, प्लस वाई का क्यूब तो वाई क्यूब ही रहेगा, जेड का क्यूब जेड क्यूब ही रहेगा। अब यहाँ पे जो 9 है इसको आप 3 into 3 ले सकते हो। तो एक तो फॉर्मूले का 3 हो गया और एक 3 हो गया ए वाले का, जो कि 3x है। ये हो गया 3x वाई जेड। अब यहाँ पे ए जो है वो है आपका 3x, बी जो है आपका वो है y, और c जो है आपका वो है z। और फार्मूले में पुट करते हैं। फार्मूले में हमारे पास ये वाली साइड तो दी हुई है, हमें इस वाली साइड को निकालना है। तो ये वाली साइड हम निकालते हैं, a प्लस बी प्लस सी जो कि है 3x प्लस वाई प्लस जेड। ए स्क्वायर करेंगे मतलब 3x का स्क्वायर, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं हम, बी मतलब y का स्क्वायर, सी मतलब z का स्क्वायर माइनस ए मतलब 3x, बी वाई है आपका माइनस वाई, आप बी आपका वाई है और सी आपका जेड है, माइनस सी जेड है और ए 3x है। अब इनका मल्टीप्लाई करके जो है आपका फाइनल आंसर आने वाला है वो है 3x प्लस वाई प्लस जेड। 3x का स्क्वायर करने हो जाएगा 9x स्क्वायर, प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे वो वाई स्क्वायर रहेगा, जेड का स्क्वायर करेंगे जेड स्क्वायर, 3xy हो जाएगा, ये माइनस वाई जेड हो जाएगा, ये माइनस 3xz हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। आप एक्स जेड लिखो या जेड एक्स लिखो, बात सेम ही है, कोई मल्टीप्लाई में आप उनको आगे पीछे कर सकते हो। आप 2 into 3 करें या 3 into 2 करें, बात तो एक ही है, 6 ही आंसर आने वाला है। ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, पर उसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन डिफरेंट कहा जाता है, ये मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, हमें इसे प्रूफ करना है। हमें एलएचएस लेके चलना है तो आरएचएस प्रूफ हो जाना चाहिए, और आरएचएस लेके चलना है तो एलएचएस प्रूफ हो जाना चाहिए, मतलब दोनों को इक्वल बताना है। तो मैं सबसे पहले अब जो ये आरएचएस है, ये तो मेरे पास कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे इसको कैसे प्रूफ करने वाला हूँ। लेकिन जो एलएचएस वाली चीज़ है ये थोड़ी सिमिलर है, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उससे ये सिमिलर है, जो कि है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड।
यहाँ पे होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हम इससे थोड़े फेमिलियर हैं, लेकिन इस वाले से फेमिलियर नहीं है, तो मैं ये वाली साइड ले रहा हूँ। सबसे पहले तो हम लिखते हैं वी नो, हमने फॉर्मूला लिखा वी नो, हम ये जानते हैं। अब टेकिंग एल एच एस, टेकिंग आर एच एस, हम आर एच एस सॉल्व करते हैं। टेकिंग आर एच एस, मैं आर एच एस को सॉल्व करूँगा। अब आर एच एस में मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं टू, मल्टीप्लाई डिवाइड मतलब ये कर रहे हैं हम इस वाली टर्म में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब मैं ये मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों कर रहा हूँ टू का, ये इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे 1/2 है, मुझे इसके सिमिलर बनाना है इसे, तो मैं इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। अपॉन में 2 है इसलिए मैंने 2 लिख दिया। अब मैं डायरेक्ट डिवाइड बाई 2 नहीं कर सकता हूँ, आप कभी भी ये इसको इस तरह से लेट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 हो गया, तो ये इस तरह लेट किया जाता है कि उससे इक्वेशन में कोई फर्क ना हो। इससे अगर मैं इन दोनों को काट देता हूँ इक्वेशन सेम नहीं रहेगी, कोई फर्क नहीं आता इक्वेशन में, इसलिए हम इससे लेट करते हैं ऐसे। सिर्फ डिवाइड बाय 1/2 हम लेट नहीं कर सकते, वो रॉन्ग है। और मैं इसका सोल्यूशन करते हैं हम। अब मैं इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्स प्लस वाई प्लस जेड चाहिए। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे मुझे बताने में आसानी हो। यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड सिंपल है, यहाँ पे 2x y z नहीं है, तो मैं इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना। तो ये हो जाएगा आपका 1/2, ये रहेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब एक और बात मुझे बताइए, क्या मैं 2x को x प्लस एक्स लिख सकता हूँ? मतलब तो वही होता है ना, x प्लस एक्स करूंगा तो वो 2x हो जाता है आपका। तो मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा, ये ग्रीन पिक्चर में निकला, मुझे थोड़ा वाइब्रेंट कलर पसंद है, मतलब जो ब्राइट कलर हो ज़्यादा वो पसंद है मुझे। x प्लस एक्स करता हूँ तो वो 2x हो जाएगा। भाई यहाँ पे बने यहाँ पे बने तो 1 + 1 2x हो जाएगा, तो मैं 2x को x प्लस एक्स भी लिख सकता हूँ ना। आप इस बात से एग्री करते हैं तो हम आगे सॉल्व करते हैं इसे, और अगर नहीं करते हैं तो भी आपको सॉल्व तो करना होगा, तो आपको इस बात से एग्री होना ही होगा। अगर मैं मेरे पास जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि 2 चॉकलेट है मेरे पास, एक चॉकलेट प्लस दूसरी चॉकलेट करता हूँ मैं, तो ये हो जाती है 2 चॉकलेट आपकी। तो मैं इसको इस टाइप पे भी लिख सकता हूँ और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। मैं दोनों को साथ भी सकता हूँ, दोनों को अलग अलग लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे अलग अलग वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ। वो आपको समझ में आया हो ना नहीं आया हो, और आप 9th क्लास के बच्चे आप इतना समझ गए हो मैं क्या करना चाहता हूँ। 1 2x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब कि मैं यहाँ पे 2x स्क्वायर है तो मैं इसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखना चाहता हूँ, इसे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखना चाहता हूँ, इसे जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखना चाहता हूँ, और ये -2x ये तो एज इट इज होंगे। अब ये मैंने क्यों किया, इसका रीज़न हम नेक्स्ट स्टेप में समझते हैं। अब मैं काम करता हूँ 1/2xyz, ये एज इट इज लिखा मैंने। अब मैं इसे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर, यहाँ से ले रहा हूँ एक वाई स्क्वायर, और यहाँ पे -2xy। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। मुझे इस फॉर्म में इनको लाना है ताकि मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकूँ, तो मैंने वही किया। मैंने यहाँ से x उठाया, वाई स्क्वायर उठाया, यहाँ पे 2xy उठा दिया। फिर अब मैं यहाँ पे एक वाई स्क्वायर लेता हूँ, फिर एक यहाँ पे जेड स्क्वायर लेता हूँ, और यहाँ पे -2yz ले लिया मैंने। फिर यहाँ पे मैं लास्ट बचा एक्स स्क्वायर लेता हूँ, एक काम कीजिए यहाँ पे सिर्फ जेड एक्स लिख दीजिए, जेड एक्स। मैं यहाँ से जेड स्क्वायर लेता हूँ, यहाँ से एक्स स्क्वायर लेता हूँ, और इसे -2zx लिख देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस फॉर्म में बन चुके हैं सारे, तो अब हम इसे प्रूफ कर पाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या प्रूफ कर दिया, कैसे प्रूफ कर दिया। ये हो गया है x माइनस वाई का होल स्क्वायर
ये y माइनस जेड का होल स्क्वायर और ये z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये आता आंसर। हमें प्रूफ करना था, हमने उसे पूरे को प्रूफ कर दिया। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने एक गलती कर दी। हमें मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, प्लस में आएगा। प्लस में क्यों आएगा, इसका रीजन भी बता देता हूँ। क्योंकि हम कॉमन नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ इनको अरेंज किया है आगे पीछे। तो यहाँ पे साइन लगाना मुझे भूल थी, मैंने साइन नहीं लगाया, तो यहाँ पे आपको साइन लगाना जरूरी है। ये आपका साइन आ गया, तो ये से प्लस में आ जाएगी। प्लस मैंने इसलिए नहीं लगाया कि मेरे को प्रूव करना था, प्लस कहीं से यहाँ पे। तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें शो करना है, इसमें कंडीशन दी है, तो इसको सॉल्यूशन का तरफ ध्यान रखना आपको। अगर x प्लस वाई जेड अगर 0 आ जाते हैं तो हमें इसे प्रूव करना है। तो इसके लिए भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बहुत सिंपल और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। वी नो, हमें जो कंडीशन पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये हमारा फॉर्मूला है। और ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड। ये बच्चे क्वेश्चन वही सॉल्व कर पाएंगे जिनको फॉर्मूले याद होंगे, इसलिए फॉर्मूले आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, चाहे यूज हो रहा है तो ही लिखना है वैसे तो। और आपको इनको याद करना होगा फॉर्मूलेस को। अब आप, मैंने यहाँ पे पहले बार बताया है कि जेड एक्स या एग्जैक्ट कर दो तो ये सेम ही रहता है। तो अब बात करते हैं एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। यहाँ पे हमें कंडीशन दी इफ एक्स प्लस वाई जेड, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्वेश्चन की ही बात मान के ये बताया, हमने ये पता किया है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 है। मतलब कि ये पूरी टर्म आपकी 0 है। अब 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो, तो मैंने आज तक 0 ही पढ़ा है उसे, आपने कुछ और पढ़ा है तो आप वो कर सकते हो। लेकिन जहां तक मुझे पता, बड़े बड़े मैथमेटिशियन का जवाब है कि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो वो 0 ही रहेगा, चाहे एलसीएम टर्म हो, वो 0 0 ही रहेगा। अब ये इधर ये माइनस का है, राइट हैंड साइड जाके ये हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और ये हो जाएगा 3xyz। और ये आपका आंसर है। और hence वो हमें यही प्रूफ करना था, चेक कर लो आप। ये हमने प्रूफ कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है। विदाउट कैलकुलेटिंग क्यूब्स, हमें इनको डायरेक्ट कैलकुलेटिंग नहीं करना है क्यूब को, आप यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर सकते हो क्यूब को। आपको यहाँ पे, अब जो हमने 13 में पढ़ी थी चीज कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 आ जाता है तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो इसको याद रखना, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ जाता है तो हम ये वाली चीज लगा सकते हैं। तो ये अब यहाँ यूज आएगी। इसको मैं सॉल्यूशन करता हूँ। सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाले में x जो है वो मेरा -12 है, y जो है मेरा वो है 7, और z है मेरा 5। अब मैं x प्लस वाई प्लस जेड लगता हूँ, उस वाई प्लस जेड, तो -12 प्लस 7 प्लस 5 करते हैं, तो ये हो जाएगा -12 प्लस 12, जो कि आपका 0 हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 आ गया है। x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ गया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हम लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो इट इज नोन देन। आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सॉरी क्यूब लगाना आपको, क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। अब सर यहाँ पे तो एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो हम इसी वाली कंडीशन को ले रहे हैं ना। ये तो आपका आ गया LHS। अब RHS सॉल्व करना है हमें, ये तो आपका क्वेश्चन ही आ गया है, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ये तो आपका क्वेश्चन है। 3, अब इसका अब हमें इनको बिना क्यूब करे प्लस करते हैं, तो उसका आंसर अब डायरेक्ट आएगा आपके पास। ये आ जाएगा -12 इंटू 7 इंटू 5। अब एक क्वेश्चन का होमवर्क ये है आपका कि आपको इसको माइनस खुद करना, मतलब मल्टीप्लाई खुद करना है। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, -1260, ये आपका आंसर आना चाहिए। तो हमें बिना इनको तीनों को क्यूब करके हम बाद में इनको प्लस माइनस करते, उससे अच्छा हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, जिसका हमारा आंसर एक ही बार में आ गया। और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हमें यही करना है, सॉल्यूशन करेंगे हम। एक्स है आपका 28, वाई है आपका -15, और जेड है आपका -13। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जरूरी नहीं हर बार एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाए 0 ही, अगर नहीं आता है तो उसके एक अलग कंडीशन होती है, तो आपको चेक करना है। तो -15 -13, अब ये तो 28 -28 ही हो गया, मतलब ये तो 0 आ गया आपका।
हमने प्लस माइनस को कैंसिल करा तो 0 आ गया आपका। तो हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। देन हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब होता है आपका 3xyz। और ये तो आपका क्वेश्चन आ गया 28 क्यूब प्लस माइनस 15 क्यूब प्लस माइनस 13 क्यूब 3 इंटू 28 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 30। अब इन तीनों ये मल्टीप्लाई आपके ये होमवर्क है, मैं डायरेक्ट बस इसका आंसर लिखने वाला हूँ जो कि है आपका 16380, क्योंकि मैंने इससे पहले ही सॉल्व कर लिया है। अब ये माइनस माइनस कहाँ गए ये मैं बता देता हूँ। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करते तो वो प्लस हो जाते हैं, इसलिए माइनस साइन हट चुका है। पहले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं हटा सर, क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म माइनस में थे, यहाँ पे एक से ज्यादा टर्म माइनस में है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि बहुत इजी है। ये दिखने में आपको वो लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा पेचीदा क्वेश्चन हो सकता है। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ। में पॉसिबल एक्सप्रेशन देने हैं, लेंथ एंड ब्रेथ के हम लोग दिए हुए हैं, बोले रेक्टेंगल्स रेक्टेंगल्स के हैं, इन विच देयर एरिया आर गिवन। हमें लेंथ एंड ब्रेथ निकालना और हमें एरिया गिवन है, तो हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। 25a² माइनस 35a प्लस 12। अरे बाप रे, इसको अब कैसे करेंगे, एरिया निकालना है और द वे कुछ नहीं करना है, मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है इसे। मिड टर्म स्प्लिटिंग से आप सॉल्व करोगे इसे तो यहाँ पे ये 25a² है, तो ये 25 इस वाली टर्म में मल्टीप्लाई देगा। मिड टर्म स्प्लिटिंग हम कर रहे हैं तो 20 आपको पता है कि अगर a के आगे अगर कोई वैल्यू होगी तो लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगी। तो आपको पता होना चाहिए 25 इंटू 12 क्या होता है। हम अभी आपके साथ स्क्रैच से ही करते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे 5 हो गया इंटू, सॉरी मतलब साइन लगाया, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 0 0 300 आ गया ये आपका, 300 ही आएगा। 300 आ गया ये। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं हम कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। अब 300 की बात करते हैं, 300 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, सॉरी 2 1 जा 2, 1 बाकी 3 0। 2 से निकालेंगे 2 7 जा 14, 1 बचा 5, यहाँ पे 5 से निकालेंगे 5 की बात करें तो 5 1 जा 5, तो यहाँ 15 आ गया। 5 की बात करें यहाँ पे 3 बचा 3 1। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन आया है। तो मुझे लाना है यहाँ पे 35 लाना है मुझे, 35। तो यहाँ पे मैं अगर फैक्टर बनाऊँ 2 2 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15 और 4 5 ज़ा 20, 4 ज़ा 20, 20 प्लस 15, हाँ 35 होता है, 20 प्लस 15 35 होता है। तो हमें यहाँ पे याद ये हो गया 25a² माइनस 20 प्लस 15a प्लस 12, 25a² माइनस 20a प्लस 15a प्लस 12, ये आपका है। अब हम कॉमन निकालेंगे, ये होता है 5 5 ज़ा 25 और ये होता है 5 इंटू 4, मतलब 5 तो इन दोनों में कॉमन है। 5a आप कॉमन निकाल सकते हो, तो यहाँ बचा 5a माइनस यहाँ पे क्या बचा 4 बचा, प्लस यहाँ पे इन दोनों में ये होता है 5 3 15 और ये होता है 4 3 इंटू 4 3 इंटू 4 12, तो यहाँ पे 3 कॉमन आ गया, तो ये आ गया आपका 5 8 प्लस 4। प्लस माइनस की गलती कर दी, हाँ हमने यहाँ पे माइनस साइन ऑपरेट नहीं किया, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और हम माइनस पॉइंट कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस आ जाएगा। आपको अपनी गलती यहाँ पे पता चली। अब यहाँ पे ये स्टेप जिन बच्चों को समझ में नहीं आए तो उनके लिए मैं यहाँ पे एकदम सिंपली लिख देता हूँ, थोड़ा सा जरा करके 5 इंटू 5 a इंटू a माइनस 5 इंटू 4a माइनस 5 इंटू 3 इंटू a प्लस 3 इंटू 4।
अब यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे ये कॉमन है, यहाँ पे ये कॉमन है, यहाँ पे ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, इसीलिए मैंने इसे बाहर कर दिया। ये रहा आपका पाइप है, तो ये आ गया आपका पाइप है। बचा क्या यहाँ पे, पाइप और ए, यहाँ पे मैंने बचा हो गया माइनस एज इट इज। 4 यहाँ बचा था, 4 यहाँ किया। अब यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया इसमें से, तो यहाँ बचा 3 हमने कॉमन निकाला, माइनस निकाला बाहर, तो ये प्लस हो गया माइनस यहाँ पे। तो बचा क्या, 5 है, और बचा के यहाँ पे 4, तो ये 4 आ गया। तो ये मैंने बहुत बेसिक से समझाया है, हालांकि बच्चों को मैं इतना बेसिक से नहीं समझाता, लेकिन आपको बेसिक से यहाँ पे बताती बात। तो ये बने आपके 2 फैक्टर। अब इसे आप जब जीरो से इक्वेट करते हो, चलो ये वाली बात इसमें नहीं होगी। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, अब आपको एक इससे लेंथ देना है और एक ब्रेड बताना है आपको। तो अब आप यहाँ पे एक बात नहीं समझो, अगर मैं ए की जगह 2 रखता हूँ, तो यहाँ पे ये 5 2 -3 और 5 2 -4। अब लेंथ और ब्रेड आप इसमें भी किसी को भी साइन कर सकते हो। तो हम जो फर्स्ट वाली है उसे लेंथ बताते हैं। मैं यहाँ पे कुछ और रीजन बताने वाला था, लेकिन वो इसमें अप्लाई नहीं होता, इसलिए वो रीजन हम छोड़ देते हैं। वो रीजन आप उसे इग्नोर करिए। तो लेंथ हो गई आपकी 5a -3 और ब्रेड हो गई आपकी 5a -4। ये आपका आंसर है, यही हमें बताना था, लेंथ और ब्रेड, तो ये हमने बता दी। ए की वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, तो आपकी लेंथ और ब्रेड आपको पता हो जाएगी। अब सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं। अब मैं उसे रफ करने के लिए सेकंड वाला डायरेक्ट नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूँ। 35y² प्लस 13y -12, हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हैं। 35 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 0 यहाँ 1 ऊपर, 2 3 जा 6, 7 हो गए यहाँ पे, फिर 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, 5 5 15 नहीं आएगा, 5 जा 5 और 1 3 जा 3 होगा। यहाँ पर भी आप गलती कर देते, ये हो जाएगा आपका 420। अब 420 को आपको इस तरह स्प्लिट करना है कि उसे प्लस माइनस करने पे 13 आ जाए। तो ये आपको चेक करना है कि ये कैसे होगा, पर मेरे पास इसका पहले से ही सॉल्यूशन है, तो मैं इसके फैक्टर निकाल के आपको नहीं बताने वाला हूँ, वो आपको खुद ट्राई करना होगा। इसके फैक्टर्स जो आएंगे वो हो गए 28 -15 y -12। ये आपको फैक्टर खुद पता करने के लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो डायरेक्ट वो मतलब डायरेक्ट तो सोल्यूशन देख के ही आंसर निकाल लेते हैं, मतलब आंसर लिख देते हैं, वो उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते। और आपको आप फैक्टर निकालोगे तो आपका रिविजन जो है वो आपको समझ में आएगा कि मैंने कहाँ से ये चीज़ें की है। 35y² प्लस 28y -15y -12 हो गया। अब कॉमन निकालते हैं, इन दोनों में सब कॉमन की बात करूँ मैं, तो 7 5 से 35 और 7 4 से 28, तो 7 दोनों में कॉमन है, तो 7 y हम कॉमन निकाल लेते, तो ये हो जाएगा y 5y +4 आ जाएगा यहाँ पे। अब माइनस साइन कॉमन निकालते हैं यहाँ पे। अब ये दोनों हमें वापस से 12 मतलब 3 के ही फैक्टर्स दिख रहे हैं, मुझे 3 के मल्टीपल दिख रहे हैं, तो मैं 3 कॉमन निकालूंगा। यहाँ पे 3 5 से 15 होता है और यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये दोनों को कॉमन निकालेंगे तो जाएगा 5y +4 7y -3। अब हम किसी को भी, ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेथ हो गई, वो आगे पीछे कह सकते कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में हमने अब क्यूबॉइड की बात की है। क्यूबॉइड क्या होता है आपका, ये आपका होता है स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल। और क्यूबॉइड जो होता है वो ये होता है 3D में हम जो देखते हैं ये बॉक्स टाइप पैटर्न। तो सिर्फ हम रेक्टेंगल की बात करते हैं उसमें लेंथ और ब्रेथ होता है, लेकिन क्यूबॉइड की बात करें उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी आ जाती है। तो ये इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे हमने एरिया का फॉर्मूला निकाला है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो जो आगे आई वो आपकी लेंथ और जो पीछे आई वो आपकी ब्रेथ। सिर्फ इसमें भी हमने वही किया है, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया का फॉर्मूला, तो जो आगे आई आपकी लेंथ बाकी ब्रेथ पीछे वाली। अब चलिए ये सॉल्व करना है हमें, तो हम लिखते हैं 3x² -12x, ये हमें सॉल्व करना है। तो अब इन दोनों में ये 3 4 12 और ये 3 है, तो मैं 3x कॉमन निकाल रहा हूँ। यहाँ क्या बचा, x बचा -4 बचा,
तो अब ये तीनों मल्टीप्लाई में 3 इंटू एक्स माइनस 4, तो लेंथ हो गई आपकी 3, ब्रेथ आ गई आपकी x और हाइट हो गई आपकी x माइनस 4। ये आपका आंसर। क्वेश्चन दिखने में कितना टफ है कि क्या करना होगा, बहुत सारी चीजें दिखती है। ये ब्रैकेट मतलब कुछ जैसे रेक्टेंगल में कुछ दी है, शेप में दिया है कुछ सॉल्यूशन करने के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ कॉमन निकालना आना चाहिए, बाकी आपका ये आंसर हो गया सॉल्व। अब बढ़ते हैं इसके जो सेकंड वाला और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो 12 ky² प्लस 8 ky माइनस 20 k। अब चाहो तो आप इससे मिड टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हो सॉल्व, लेकिन मिड टर्म स्प्लिटिंग में आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि इसमें के दिया हुआ है, तो आपको ये प्रॉब्लम ला सकता है। तो के दिया है तो मैं इस के को पूरे को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग ईजी करता हूँ। कैसे करता हूँ ये देखो ध्यान से। अब यहाँ पे भी ध्यान देना है, 12 क्या होता है 2 इंटू 6, 8 क्या होता है 2 इंटू 4, 20 क्या होता है 2 इंटू 10। तो मैं यहाँ पे 2k को कॉमन निकाल रहा हूँ। 2k क्यों निकाल लूंगा कॉमन, हम 4 से देखते हैं और ज्यादा इसको छोटा करते हैं। 2k क्यों निकाल लूंगा, 4 3 12 होता है, 4 2 8 होता है, और 4 5 20 होता है। तो मैं यहाँ पे 4k कॉमन निकाल रहा हूँ, मतलब यहाँ से 4k हट जाएगा। तो 4k के बाद क्या बचा 3y² प्लस यहाँ पे क्या बचा 2y माइनस 20 के 20 नहीं पाई, मैंने यहाँ से 4k कॉमन निकाले इन तीनों में से, मतलब 4k का डिवाइड कर दिया इन तीनों में से, कॉमन निकालना वही है। तो अब यहाँ पे 4k आ गया मेरे पास कॉमन, तो अब बचा ये। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको 3 5 15, अब 15 को इस तरह से लिखना है कि उसे मल्टीप्लाई करने पे पीछे वाली 15 आ जाना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 2 आ जाना चाहिए। तो आप लिख सकते हो 5y माइनस 3y माइनस 5, और मैं इसे बोलता हूँ इस फॉर्म में लिखो 5 माइनस 3y। इस फॉर्म में लिखने का कारण क्या है, आप 5 माइनस 3 करो या 3 माइनस 5, चलो इसमें नहीं होता ये भी, इसमें वो एग्जाम्पल आएगा तो मैं उसको बताने वाला हूँ, शायद मैंने बता दिया है। तो उसे हम करते हैं 3y² माइनस 5y, सॉरी प्लस यहाँ पे माइनस 3y माइनस 5। और आपको कॉमन निकालना है, आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ पे के प्रॉब्लम देता है, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया ताकि वो कॉमन लेने में आपको दिक्कत ना आए। आप यहाँ से y कॉमन निकालेंगे, वो हो जाएगा 3y प्लस 5। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं तो -1 कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा 3y प्लस 5, तो 4k हो गया। एंड यहाँ पे हम 3y माइनस 5, 3y प्लस 5 ये कॉमन निकाल देंगे और बचा y माइनस 1। अब ये तीनों टर्म आपकी मल्टीप्लाई में है, 4k ये भी मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में। तो लेंथ हो गई आपकी 4k, क्योंकि हमारा वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ 4k हो गई, ब्रेथ हो गई आपकी 3y प्लस 5, और हाइट हो गई आपकी y माइनस 1। तो ये आपका आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, शुरू करेंगे नया चैप्टर नई वीडियो में। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट डाउन इफ यू हैड एनी। अंटिल देन बाय बाय, सायोनारा।